नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ में खेल जगत का रचा इतिहास। अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान अक्टूबर तक, डाक विभाग ने किया है आयोजन। बकावंड में कॉम्प्लेक्स आवंटन में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर लोग पहुंचे जिला कलेक्टर से गुहार लगाने। 1,25,000 की अनुमानित कीमत का गांजा पकड़ने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अब खबरें विस्तार से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति को चिरस्थायी बनाने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये सभी जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश में काम कर रहे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी प्रदेश के खेल जगत में किसी जादूगर से कम नहीं हैं। तभी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच को अमल में लाने के लिए छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में रोड सेफ्टी, क्रिकेट, गोंडवाना कप टूर्नामेंट, द जंगल रंबल, बाइक रेसिंग, चेस ओलंपियाड, टार्च रिले जैसे आयोजन ओलंपिक संघ महासचिव होरा की जादूगरी मुस्कान ने कर दिखाया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर देखिए खास रिपोर्ट, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरदार गुरुचरण सिंह होरा के खेल का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अध्यक्ष के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा अब ऐसे ऐतिहासिक महासचिव बनते जा रहे हैं जो सबके लिए इस तरह का कार्य करना तो दूर, सोचना तक संभव नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अध्यक्ष और गुरुचरण सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक महासचिव की जिम्मेदारी संभालते ही खेलों और खिलाड़ियों की दिशा ही बदल दी। इस राज्य में विश्व स्तरीय खिलाड़ी आने से कतराते थे। इन खिलाड़ियों की नजर में छत्तीसगढ़ कुछ और दिखाई पड़ता था, लेकिन इन दोनों पदाधिकारियों ने उन खिलाड़ियों को रायपुर में आमंत्रित कर बेहतर खेल दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। इसका सीधा उदाहरण रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट का सफल आयोजन रहा। इसमें क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जॉन्टी रोड्स के साथ ब्रायन लारा ने जबरदस्त खेल दिखाया। इस क्रिकेट को देखने राज्यपाल अनुसुईया उइके समेत प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मौजूद रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप ही कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कई ऐसे कार्य किए जो सबके लिए यादगार है। यूनियन क्लब के महासचिव रहते हुए और अध्यक्ष बनने के बाद भी टेनिस खिलाड़ियों के लिए कई आयोजन करवाए। यूनियन क्लब अध्यक्ष बनने के बाद सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने क्लब परिसर में गोंडवाना कप करवाकर देश भर के टेनिस खिलाड़ियों को रायपुर में बड़ा प्लेटफॉर्म दिलवाया। राज्यपाल अनुसुईया उइके को आमंत्रित कर विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करवाया। इस दौरान गुरुचरण सिंह होरा के आग्रह पर राज्यपाल ने टेनिस कोर्ट में हाथ आजमाकर इस आयोजन की सराहना की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा विद्यार्थी जीवन से शह और मात के खेल में दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। जब चेस ओलंपियाड के टॉर्च रिले को देश भर में भेजने की योजना बनाई गई, तभी महासचिव होरा ने अपने संघ के अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आदेश अनुसार वजीर ऊंट घोड़े की चाल वाली गेम में सबकी चाल बिगाड़ दी। इसके फलस्वरूप टॉर्च रिले का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ। मुख्यमंत्री बघेल को टॉर्च रिले सौंपने के लिए माना विमानतल से लेकर ग्रैंड मास्टर थिप से और टॉर्च रिले का शहर भर में स्वागत करवाते हुए पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम ले जाया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में टॉर्च रिले को सौंपने के बाद उसे आगे के लिए रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। तितिर गांव के अलावा 10 अलग अलग गांवों में मानवता संस्था द्वारा पौधारोपण किया गया है। इस संस्था की फाउंडर रश्मि शुक्ला ने बताया कि समय समय पर संस्था जन कल्याणकारी काम करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ संस्था की पुष्पा शुक्ला ने संस्था के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हम लोग वृक्षारोपण किए हैं और 10-10, 12-12 पौधे एक एक संस्था में लगाए हैं। हम लोग यहाँ से गए थे, सबसे पहले तो तितिर गाँव गए थे। तितिर गाँव से फिर हम लोग वहाँ पर हम लोग ने 10-12 पौधों का रोपण किया। हम लोगों के संग अन्य साथी भी थे हमारे, जिन्होंने सब जो काफ़ी उत्साह से बढ़ चढ़ कर भाग लिया। फिर हम लोग शिवानंद आश्रम आए, वहाँ पर बच्चे भी थे
और बच्चों के वो भी देखी, हम लोगों ने क्रियाकलाप भी देखी, उन लोग किस तरह सफाई के प्रति सजग हैं ये भी देखा। वहाँ भी हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, वहाँ स्वामी जी थे, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जहाँ जहाँ बताया वहाँ वहाँ हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। फिर उसके बाद हम लोग डिमरापाल आश्रम, माता रुक्मिणी आश्रम गए, वहाँ पर भी जहाँ पे गोयल TMT का हॉस्टल बन रहा है कन्याओं के लिए, वहाँ भी जाकर वृक्षारोपण किया। हमारे यहाँ हम लोगों ने जो पौधे लगाए हैं उसमें है जामुन प्रमुख रूप से है, इमली है, आंवला है, कटहल है और करंज नाम का पौधा जिसका कि मतलब आयुर्वेदिक महत्व है, उन पौधों को हम लोगों ने लगाया। कुछ फलदार वृक्ष हैं, यही सब। और कुछ करने का है? जी, हम इस कार्यक्रम को हमेशा ही करते रहेंगे, हर साल करते रहेंगे और इस सबको प्रेरणा करेंगे और जो बचे हुए पौधे हैं उनको भी हम अन्य लोगों में वितरित करते रहेंगे, ताकि मतलब जो गांव में लगाएं। जैसे हमारे यहाँ बंटू भैया हैं, ये भी 10-12 पौधे ले जाएंगे, अपने खेत में लगाएंगे। ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं हम लोग, जैसे बड़ों को सम्मानित करना, ऐसे पौधे लगाना, और कोई जैसे गरीब दिख गया वहाँ कपड़े देना, बच्चों को ध्यान रखना, पढ़ाना है, यही सब जो दिख जाता है वो करते हैं हम लोग। अभी पौधरोपण कहाँ किया आप लोगों ने? अभी ये शिवानंद आश्रम और तितिर गांव में किए और आज नानगुर में करेंगे और रुक्मणी आश्रम में। यदि आप समसामयिक विषयों पर लिखने में महारत रखते हैं तो फिर आप भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित की जा रही 2.5 आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता में शामिल होकर 50,000 रुपये तक पुरस्कार में जीत सकते हैं। दरअसल भारतीय डाक विभाग अखिल भारतीय 2.5 आखर पत्र लेखन अभियान वर्ष 2022-23 के तहत पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक कर रहा है। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हुए डाक अधीक्षक NH शर्मा ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया। विजन फॉर इंडिया 2047 विषय पर 2.5 आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चे, बालक बालिकाएं भाग ले सकते हैं। यह प्रतियोगिता 2 वर्ग में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम अंतर्देशीय पत्र लेखन, जिसमें 500 शब्दों में विजन फॉर इंडिया 2047 पर लेख लिखा जा सकता है, और दूसरा वर्ग लिफाफा वर्ग है, जिसमें 1000 शब्दों में विजन फॉर इंडिया 2047 विषय पर लेख लिखा जा सकता है। यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एवं परिमंडल राज्य स्तर पर 2 तरीके से आयोजित किया जाता है। पुरस्कारों की राशि भी और पुरस्कारों की घोषणा भी 2 तरीके से की जाएगी। भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार की राशि होगी वो प्रथम पुरस्कार राशि 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार राशि 25,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार राशि 10,000 रुपये होगी। साथ ही राज्य स्तर पर, परिमंडल स्तर पर जो प्रतियोगिता होगा उसके प्रथम विजेता को 25,000 रुपये, द्वितीय विजेता को 10,000 रुपये एवं तृतीय विजेता को 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही प्रशस्ति पत्र भी उन्हें प्रदान किए जाएंगे। बकावंड में कॉम्प्लेक्स आवंटन में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर ग्राम पंचायत के लोग जिला कलेक्टर से अपनी गुहार लगाने पहुंचे। ग्रैंड न्यूज़ से चर्चा में इन लोगों ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। हमारा समस्या ये है, ग्राम पंचायत द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जिसमें बेरोजगार लोगों को दिया जाना था, परंतु ऐसा नहीं होके वो सचिव और सरपंच द्वारा मिली भगत करके अपने लोगों को दिया गया, जिसमें कुछ पगड़ी लेके वहाँ की जनता से लिया गया था, परंतु उनको भी मिलेगा का आश्वासन देके उनका रद्द किया गया और अपने ही लोगों को दिया गया। हमारा ये कहना है कि जो कॉम्प्लेक्स आवंटन किया गया है उसको निरस्त करके वापस नए सिरे से दिया जाना चाहिए। जो स्थानीय बेरोजगार युवा हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए, और उसमें एक कॉम्प्लेक्स हम ये चाह रहे हैं कि हमारे राशन दुकान के लिए भी दिया जाए, क्योंकि जो राशन दुकान है वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम ये चाह रहे थे जो नया कॉम्प्लेक्स बना है वहाँ पे एक राशन दुकान खोला जाए, जो स्थानीय जो राशन लेने जाते हैं उनको दूरी कम पड़े। थाना नगरनार को सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमा क्षेत्र धनपुंजी में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल क्रमांक OD
10E9234 से 25 किलो का गांजा मिला, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपये आकी गई है। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु धनपुंजी की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी नाका पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग किया जा रहा था। दौरान चेकिंग के एक मोटरसाइकिल को जो है संदेह के आधार पर रोका गया, जिसमें जो है एक युवक मिला और जिसकी सामान की तलाशी लेने पर जिसके पास जो है कुल 25 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ और पूछताछ पर उक्त युवक जो है 18 वर्ष से कम किशोर बालक होना पाया गया। मामले में थाना नगरनार के द्वारा उक्त किशोर बालक के कब्जे से जो है 25 किलोग्राम अवैध गांजा और एक मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त किया गया है। अतिथि शिक्षक 1 जून से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। जनप्रतिनिधियों से मिले आश्वासन के बाद भी सेवा बहाली नहीं हो सकने के कारण आज इन शिक्षकों ने जिला कलेक्टर से मिलने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला शिक्षक सेवक संघ बस्तर के मनोज ठाकुर ने बताया। और हम जो आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर, हम पिछले 1 जून से मतलब आंदोलनरत थे कृषि उपज मंडी में। तो हमको आश्वासन दिया गया था कि अगस्त लास्ट तक आप लोग की सेवा बहाली की जाएगी करके, है ना। और आज तक हम लोग का सेवा बहाली नहीं हो पाया, इसीलिए आज हम लोग कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने आए थे और प्रशासनिक के कारण मतलब अनुमति नहीं मिल पाया, तो ज्ञापन देना चाहते हैं हम लोग। और अभी हम लोग ज्ञापन देने भी गए थे अंदर कलेक्टर महोदय को, तो कलेक्टर सर का मीटिंग चल रहा है तो मिल नहीं पाए हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। ज्ञापन में वही लिखा हुआ है कि हम लोग का जो सेवा बहाली अभी किया जाए और जो मानदेय दिया जा रहा है उसमें वृद्धि किया जाए। बास्तानार ब्लॉक की शिक्षण सेवक श्रद्धा गुप्ता ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रखेंगे। हर दिन हम जिला प्रशासन और डीओ ऑफिस का चक्कर काटते हैं और चक्कर ही काट रहे हैं। तो जिला प्रशासन से निवेदन है कि हम स्थायी निवास को ध्यान में रखकर और बोली और स्थायी मतलब हम लोग आदिवासी भाषा भी जानते हैं, जिस क्षेत्र में नक्सली क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ पे हम शिक्षण सेवक का कार्य जो कर रहे हैं उसमें उसको ध्यान में रख के हमको सेवा बहाली कर दें और हम लोगों को पूरा सत्र तक रखें। यही से जिला प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है। अगर नहीं हो पाती तो क्या करें? हम लोग नहीं होता है तो फिर हड़ताल करेंगे और आगे भी हमारी लड़ाई हम जिला प्रशासन से रहेगी, जिससे कि हमको कार्यरत करें और जिससे हम अपनी सेवा दे सकें। इधर अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल के 8वें दिन एचआरए और डीए की लड़ाई का चौथा चरण है। मंडी प्रांगण में डटे हड़तालियों से ग्रैंड न्यूज़ के संवाददाता सुनील साहू ने बात की। अभी हम खड़े हैं जगदलपुर के पुरानी मंडी प्रांगण में, जहां पर विगत 8 दिनों से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए मिलते हैं आरडी तिवारी जी से, उनसे सीधा बात करते हैं। हम लोग इधर उधर हो जाते हैं, जिस कारण नहीं बताएंगे आपको ये जो 8वां दिन चल रहा है, छोड़ेंगे कुर्सियों का ही मारामारी है। हम ये चौथे चरण की हड़ताल का 8वां दिन है और इस हड़ताल में हम एचआरए और डीए की लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी संगठन के कर्मचारी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जब तक सरकार हमारा 34% डीए नहीं देती है तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। हमारे साथियों के साथ छलावा हुआ है, बाकी प्रदेशों सभी प्रदेशों में 34% का डीए दिया जा रहा है। केवल छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार ने कर्मचारियों का डीए जो है खा गई है, नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग अपने हड़ताल में डटे हैं और डटे रहेंगे। कैमरामैन योगेश साहू के साथ मैं सुनील साहू, ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। हरीश साहू ने बताया कि जब तक मांगे मानी नहीं जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम हड़ताल पे हैं। न्यायिक कर्मचारी राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि न्यायालय की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यायालयीन कर्मचारी कभी भी हड़ताल में नहीं रहे और छत्तीसगढ़ में सभी न्यायालय लगभग बंद हैं, जिससे पूरी तरह कार्य प्रभावित है। क्योंकि जो हमारी सरकार है हम सब लोगों की मांगें जो है पूरी नहीं कर रही है। हमको जो 34% डीए देना चाहिए वो नहीं दे रही है और जो गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार होना चाहिए वो भी नहीं दे रही है। जो है ये हमारी राज्य सरकार जो है अभी जो है तो कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है
मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमारे कर्मचारियों की मांग को पूरा करे, अन्यथा हम लोगों का ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। बस्तर प्रमुख पर्यटन स्थल तामरा गुम्मट और चित्रकूट की सुंदरता इन दिनों देखते ही बनती है। चारों तरफ हरियाली और जलप्रपात का बहाव इन दिनों पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र बना हुआ है। लोग प्रतिदिन इन जगहों पर पहुंचते हैं। इन जगहों पर सुबह, दोपहर और शाम को प्राकृतिक छटा अलग ही होती है। दूर दूर तक पसरी हरियाली आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। यहाँ पर ये मेदरी गुम्मट जो खाई है, वाटरफॉल है, तो बहुत सुना था इसके बारे में कि यहाँ पर सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना बेहतरीन नज़ारा है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार तीज मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं अपने पति की सलामती और दीर्घायु के लिए दिन भर कठिन व्रत रखती है। हड़ताली कर्मचारी मंडी प्रांगण से ही अपनों को तीजा त्यौहार पर संदेश दे रही है। मैं आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमारा HRDA दे। हम मैके में रहें या ससुराल में, हर हाल में हमें DA और HR चाहिए। मायके में रहें, ससुराल में रहें, तीजा बनेगा हड़ताल में। मायके में रहें, ससुराल में, तीजा बनेगा हड़ताल में। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।